सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक एक आगे बैक है न्यू वीडियो एसआईडी ब्लॉग्स। तो हाल ही में अब दिवाली आने वाली है, सो उसके बारे में हम बताने वाले हैं कि अब चलने वाली है गंडस पोटास गन। सो आज मैं अपनी गंडस पोटास गन रिवील करने वाला हूँ, जो मैंने लास्ट दिवाली को मैंने अपने खुद बनवाई थी, मतलब कि कस्टमाइज करवा के खुद बनवाई थी, रेडीमेड नहीं ली थी। और ये बताने वाला हूँ कि रेडीमेड सही है या बनवा के ठीक लगती है। सो इस वीडियो में पूरा मैं प्रॉपर से बताने वाला हूँ कितने की क्या पड़ती है। तो बने रहो चैनल पे और दिखाता हूँ मेरी गंडस पोटास गन। देखो, सो ये रखी हुई मेरी गंडस पोटास गन जो मैंने बनवाई थी AK-47 लुक के अंदर में, देख सकते हो। सो इसके बारे में आप पूरा बताता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ है इसके अंदर और कितने की पड़ गई है मेरे को। तो भाई लोग, जैसे कि आपको पता है कि अब चल रहा है गंडस पोटास का ट्रेंड। सो पटाखे वटाखे इतने लोग नहीं छोड़ रहे, सीधा नाल बनवा रहे, नाल बनवा के सीधा गंडस पोटास लाते हैं और वो छोड़ते हैं एंड दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं। तो सब में बढ़िया और बेस्ट है कि भाई पटाखों से जलने रुलने का डर भी रहता है, मगर इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है अगर आप इसको गलत ढंग से बनवाते हो या कुछ ऐसी तरीके से ले लेते हो। सो आपकी ये गंडस पोटास गन फट भी सकती है। सो मैं बताऊंगा कैसे फट सकती है और कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो चैनल पे हो नए हो तो बने रहो वीडियो में और आपको मैं बताता हूँ। सो देखो, हाल ही में इसको पहले लुक देखो, आ रही है ना पूरी गन वाली लुक इसकी। जैसे कि देखो AK-47 के जैसे हमने लगा रखे होते हैं, हैंडल होता है, ग्रिप होती है पकड़ने की, पीछे से वो शोल्डर ग्रिप होती है और आगे से देखो ये आपकी नाल हो गई जहाँ से गोली निकलेगी, बेसिकली वैसी हो गई। मतलब कि ऊपर से एक स्कोप्स टाइप का भी हो गया है। और मैं बताता हूँ कि ये मेरे को कितने की पड़ी है। ये मेरे को पड़ गई है कम से कम लमसम 500 के अंदर में तो पड़ी गई है। 500 में आप बोलोगे 500 में तो भाई नई भी बन जाती है, नई भी आ जाती है, बट मेरे भाइयों नई आ जाती है। मैं मना नहीं कर रहा कि 500 रुपये में नहीं आ जाएगी, बट वो छोटी सी आएगी और उसका जो लोहा होता है वो बहुत ही हल्का होता है। सो इसका अब मैंने बनवाया जो भारी पाइप लेके बनवाया है, मोटा पाइप है जो कि जंग खाया हुआ भी नहीं है एंड पतला पाइप भी नहीं है। अगर आप पतले पाइप से या जंग खाए हुए पाइप से बनवाते हो गंडस पोटास गन, सो वो भाई जैसे देसी कट्टे फटते हैं ना हाथों में, वैसे ही फट सकती है। और फटती बताऊँ कैसे है भाई, अगर जंग खाया हुआ है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जंग खाया हुआ होगा तो भाई गैप आएगा, छेद होएगा, गंडस पोटास का जो बारूद निकलेगा वो यहाँ से फाड़ने के लिए तैयार रहेगा। और सेकंड बात, पीछे से भी होता है कि इसलिए पीछे से ना बैक मारती है, तो ये चीज़ लगवाते हैं पीछे से, ठीक है, वार्सल सा। और जो सब में बड़ा होता है कि जिसको सपोर्ट चाहिए होता है तो वो यहाँ से चाहिए होता है। देखो ये रही बेल्डिंग। सो इसके नीचे से हमने बेल्डिंग करवाई हुई है एल टाइप में लगवा के पत्ती, कि भाई जब फटती है ना तो सीधा यहाँ पे पड़ती है इसकी चोट गंडस पोटास की। जब सरिया यहाँ से जाता है ना यूँ करके बाहर निकलता है, ये यूँ करके, तो सीधा चोट यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पे बेल्डिंग ज़रूरी होनी चाहिए एल टाइप में पत्ती लगवा के, नहीं तो ये फट सकती है आगे से भी। एंड ये मेरे को पाइप तो मेरे पास पड़ा था और मेरे को सरिया मैं ख़रीद के लेकर आया था, लमसम 70-80 रुपये किलो चल रहा था उस टाइम पे। तो 80 रुपये किलो मेरे को सरिया पड़ गया था, ऐसे कुछ पड़ गया था। तो ये 80 रुपये का मैं सरिया ले आया था और बाकी कुछ नहीं। बाकी बेल्डिंग में मेरे पैसे गए थे 150 या 200 रुपये कुछ बेल्डिंग में गए थे। ये पाइप भी इसमें से निकला, बड़े वाले पाइप में से, जो यहाँ मैंने फिट करवा दिया है इस साइड पे। और जो यहाँ से इतना कट के निकला ये यहाँ मैंने बेल्ट करवा दिया सरिये में। और ये मेरी घर की साइकिल का जो हैंडल का ग्रिप थी वो मैंने यहाँ लगवा दी और एक ग्रिप मैंने यहाँ लगा दी। और वो आगे का भी ना, तो वो तो ऐसे ही था आगे की साइड में, तो उसे मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लगवाने लोगों ने की, ये ऊपर से ही आया था पहले से ही। सो ऐसे कुछ करने के बाद में इतने की पड़ गई मेरे को ये गन मेरी। ये सब हमने पिछली साल ही मार ली थी, ब्लैक टेप आई थी, तो हम भाई पहले ही मार्केट से आगे चल रहे हैं हम, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो फिर भी इसकी टेप से ना, देखो ये उल्टी रखते हैं ना नीचे की साइड से, तो ये फट गई, तो ये दिखने लग गया है। फिर भी भाई सही है। और बेल्डिंग के मैंने बताया ना जैसे 150-200 रुपये लगे। और फिर इसके बाद में इसने बंदे ने ये लगाया, उसके अलग से पैसे लिए चिब्बी सी। और फिर उसके बाद में जो एल टाइप में उसने अपनी खुद की पट्टी काट के लगाई, उसके अलग लिए। फिर मैं ये चेन लेकर आया था, ये चेन ऐसी मैंने फिट कर दी, वो वाली नहीं लगाई, मैं ज़्यादा भारी हो जाएगी, और बस शो के लिए लगाई। एंड फिर अपनी गंडस पोटास गन ऐसे कुछ बन के तैयार हो गई। और ये है पूरा भाई अपनी गंडस पोटास का लुक AK-47 वाला। सो अब भाई डिसाइड आपको करना है कि आपको रेडीमेड ख़रीदनी है या आपको बनवानी है। अगर आप रेडीमेड ख़रीदोगे तो आपको वही मैं बता रहा हूँ, छोटी सी मिलेगी पतले से पाइप की,
जो कि वो कौन सा पाइप यूज़ कर रहे, कौन सा नहीं, कैसा है, पतला पाइप है, जंग खाया हुआ पाइप है, कुछ नहीं पता होता वो कब फट जाए कब नहीं। आपकी गन फट भी सकती है। पिछली बार मेरे सामने ही हाल ही में दिवाली पे ली थी कुछ लोगों ने मेरे घर के पास में, तो भाई उनकी गन भाई दिवाली पे ही फट गई। मतलब कि नीचे से वहीं जो एल टाइप की जो मैंने बताया इस साइड से, उस साइड से वहीं से फट गई, क्योंकि वो 500 रुपये वाली गन रेडीमेड खरीद के लाए थे छोटी सी, तो ज़्यादा लोड झेल नहीं पाई गन 10 पोटास का और वो फट गई। तो यही कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप रेडीमेड बनवाते हो तो आपको बेनिफिट है, आपको अपने तरीके से बनवाओगे कस्टमाइज, आपको आपकी इच्छा होगी जैसे करना है आपको वैसे करोगे, आपके पैसे लगेंगे बट चीज़ ओके बनेगी एक नंबर। तो यही है हमारी गन में। और हाँ बेसिकली भाई इस असले को किसी के बच्चे के हाथ में मत देना, आप बड़े हो तो आप यूज़ करना, क्योंकि ये भाई एक असला ही है, मतलब कि बारूद तो डलता ही है ना इसमें, तो ये बात है। और इसका बारूद भी भाई बेसिकली इतनी ईजिली से मिलता नहीं है मार्केट के अंदर में। पिछले साल मैं दिवाली वाले दिन ढूंढ रहा था तो 800 रुपये किलो मिल रहा था और ये 1000 तक पहुंच गया था। तो अभी भी एक हफ़्ता रह गया बस दिवाली में और अभी भी मेरे पास में नहीं पड़ा इसका बारूद। तो वही है कि भाई मित्र असला तो हम भी रखते हैं, मगर बारूद ख़रीदने तो भाई बाज़ार ही जाना पड़ता है ना सबको, चाहे ये वाला असला हो या असली वाला असला हो, तो जाना तो सबको बाज़ार ही पड़ता है। तो वही बात है। और हाँ अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो बता देना, नेक्स्ट पार्ट हम बना देंगे कमेंट में अगर आप पूछोगे तो। और एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, दिवाली के और ब्लॉग आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, पीस एंड लव, हैप्पी दिवाली।